सरकार G20 के हिस्से के रूप में अप्रैल में पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी। अरुण श्रीवास्तव, उप महानिदेशक प्रचार पर्यटन मंत्रालय ने कहा, शिखर सम्मेलन का आयोजन इस क्षेत्र में निवेश और व्यापार के विभिन्न अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र में यह वैश्विक आगंतुकों को भारतीय पर्यटन उत्पादकों का पता लगाने की अनुमति देगा और ऐसी सेवाएं जो स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक मांग को पूरा करने और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करेगी। 2030 के लिए सरकार के लक्ष्य के बारे में श्रीवास्तव ने कहा, पूर्व महामारी भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन 11 मिलियन तक पहुंच गया और उत्पन्न विदेशी मुद्रा 2 लाख करोड़ रुपए थी, जो देश में 13% से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। दुनिया की शक्ति G20 देशों के पास ही है। हर साल अलग अलग देश के पास इसकी मेजबानी रखी जाती है। 2030 तक हम 56 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी मुद्रा योगदान का लक्ष्य है, जो 140 मिलियन नौकरियां पैदा करेगा। सरकार G20 के हिस्से के रूप में अप्रैल में पहले वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। केंद्र भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में अप्रैल में देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें सभी सदस्य देश भाग लेंगे, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। अध्यक्षों और उनके प्रमुखों की बैठक बुलाई थी, खासतौर से जिनका संसद के भीतर प्रतिनिधित्व है, चाहे लोकसभा। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में अप्रैल में देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें देश के सभी सदस्य भाग लेंगे। नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए CII उद्योग भागीदार है। रोड शो से पहले विभिन्न उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने C12 उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया कि G20 अपने साल भर के नेतृत्व के दौरान भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र का मुख्य क्षेत्र कैसे होगा। सुमित सिहाग, निदेशक उद्योग, चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से जिन विकास उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, उनमें रोजगार सृजन, निजी निवेश को आकर्षित करना, विरासत, परंपरा और पर्यावरण को संरक्षित करना, पर्यटन उत्पादकों को खेल, मनोरंजन और अवकाश गतिविधियों में शामिल करना, संसाधनों का विकास करना शामिल है, आतिथ्य आदि। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ में IT और शिक्षा क्षेत्र द्वारा संचालित धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन और पर्यटन में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के बारे में पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने कहा, मध्य एशिया के लिए राष्ट्र के प्रवेश द्वार के रूप में पंजाब में बहुत सारे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए हैं, जहां बहुत सारे आयोजन हुए हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य का स्थान। पंजाब सरकार पंजाब के दृष्टिकोण से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई पहलों की एक श्रृंखला शुरू कर रही है। पंजाब की आगामी पहलों में साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन और कारवा पर्यटन सूची में सबसे ऊपर है। CII चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजीव कैला ने कहा, चंडीगढ़ को पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि एकीकृत पर्यटन सर्किट तैयार किया जा सके, जो दोनों राज्यों में पर्यटन विकास को पारस्परिक रूप से लाभान्वित करेगा। समानांतर में नए पर्यटन उत्पादकों को बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जो जीवन शैली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्मुख हो, ताकि इसे सभी क्षेत्रों के लिए आकर्षक बनाया जा सके। इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल को फॉलो करें और हमें कमेंट में फीडबैक दें, ताकि हम आपकी राय जान सके कि आप किस तरह के न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।